नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना बिहार में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 9 में विज्ञान विषय के अध्याय 8 गति के बारे में सीखेंगे और जानेंगे। तो बच्चों, हम लोगों ने इससे पहले की कक्षा में गति के बारे में कुछ टॉपिक्स पे अध्ययन पहले ही कर लिया है। आज हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है गति के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, हम लोगों ने जब पिछली कक्षा में देखा था कि गति क्या होती है, तो हमने क्या देखा था, याद है आपको? बताइए तो कि गति क्या होती है। इससे पहले कि हम लोग गति के प्रकार के बारे में जानें, आप हमें बताइए कि गति क्या होती है। तो बच्चों, अगर आप अपने घर में खिड़की के बाहर ध्यान देंगे और सड़क की तरफ देखेंगे तो आप क्या पाएंगे? आप बताइए। हाँ, बिल्कुल, आप देखेंगे कि कई वस्तुएं, कई लोग जो है वो आपको गति के अवस्था में ही मिलेंगे। तो फिर से बच्चों, अभी मैं बार बार बोल रही हूँ गति की अवस्था, गति। तो अभी मैंने आपसे पूछा था कि गति क्या होती है, जो मैंने आपको पहले भी बताया है। तो बताइए जल्दी से आपकी गति क्या होती है। हाँ, बिल्कुल, आप सही कहे थे। गति बच्चों, जब कोई भी वस्तु किसी भी एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तन करता है। क्या होता है बच्चों? जैसा कि आप देख सकते हैं कि यदि कोई वस्तु अन्य वस्तुओं की तुलना में समय के सापेक्ष में स्थान परिवर्तन करती है तो वस्तु की इस अवस्था को गति या इंग्लिश में बच्चों मोशन कहा जाता है। तो बच्चों क्या होता है, देखिए, यदि कोई वस्तु अपनी, देखिए बच्चों, इसके लिए आपको समझने के लिए, आप पहले भी हमने आपको बताया, जैसे मान लीजिए कि ये अगर ये एक छोटी सी मान लीजिए टॉय कार है, ठीक है, ये टॉय कार है। ये अभी क्या बताइए आप, ये गति की अवस्था में है कि नहीं? इधर से हम देखिए, ध्यान दीजिएगा सब बच्चों। और हम ये इधर कर लेते हैं, बस अभी हम इस पे फोकस करेंगे। आप लोग निश्चित रूप से इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है, बस आप इस पे ध्यान दीजिए। अच्छा, ये वाली कार आप लोग को ज़्यादा पसंद आ रही है, चलिए इसी को। तो बच्चों आप देखिए, यहाँ पे ये क्या है, गति की अवस्था में है? नहीं। किस अवस्था में है? विरामावस्था में। बिल्कुल, ये रेस्ट पोजीशन पे है, ठीक है। और अगर हम इसमें थोड़ा सा एक बाह्य बल ऐसे दे देते हैं, यहाँ से ऐसे पीछे करके, बच्चों ये थोड़ा रफ सरफेस है बेटा बच्चों, तो ये थोड़ा सा उतनी तेज नहीं मूव कर रही है, लेकिन ये यहाँ से अगर हम करते हैं तो ये चलने लग रही है और गति की अवस्था में आ रही है। लेकिन बच्चों, हमने ये भी देखा अभी, जैसा कि डेफिनेशन में हम लोग देख पा रहे हैं कि यदि कोई वस्तु अन्य वस्तुओं की तुलना में, लिखा क्या है, यदि कोई वस्तु अन्य वस्तु की तुलना में समय के सापेक्ष में स्थान परिवर्तन करता है, तो करती है। तो बच्चों, जैसे हम लोगों अभी ने कार में देखा कि अब जैसे बच्चों यहाँ पे ये रेस्ट पोजीशन पे है, यानी कि विरामावस्था पे है। तो ये हमने कहाँ पे, यहाँ से किसने देखा? मैंने देखा, आपने देखा। तो आप जो हो ऑब्जर्वर हो, या हम जो है वो ऑब्जर्वर है। हम इसको अवलोकन करें, हम इसको देख के ये बता सकते हैं कि ये विरामावस्था में है, ठीक है बच्चों। तो यानी कि ये वस्तु जो है या ये कार जो है, मेरे रेफरेंस में, मेरी आंख के रेफरेंस में मैंने जो ऑब्जर्व किया है, ये उस हिसाब से ये क्या कर है, विरामावस्था में है। और किस लिए हम इसमें देख पा रहे हैं? क्यों कि समय के साथ, जैसे अभी हम अभी देख रहे हैं, फिर अभी हम तुरंत देख रहे हैं, या हम जब भी देख रहे हैं, तो क्या चीज अंतर हो रहा है? समय में जब परिवर्तन हो रहा है, यानी एक समय से दूसरे समय में हम जब परिवर्तन हो रहा है और हम इसको जब ऑब्जर्व करें, हमने इसको देख रहे हैं और हम पा रहे हैं कि ये स्थिति जहाँ की वहीं पे इसकी स्थिति मौजूद है, ये इसके स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। और जब तक इसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है, किसके सापेक्ष? हमारे सापेक्ष, हमारी आंखों के सापेक्ष हम देख रहे हैं, ठीक है। तो हमारे सापेक्ष जो है इसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ है। और किसके अपेक्ष? समय के, एक समय से दूसरे समय में हम जब देखते हैं, एक समय में देखते हैं, फिर दूसरे समय पे देखते हैं, तब भी वो यहीं पे बना है, यानी तब हम कहेंगे ये विरामावस्था में है, ठीक है, या रेस्ट पोजीशन में। लेकिन बच्चों, जैसे ही अगर किसी एक समय, जैसे कि अभी जो समय हो रहा है, हम उसी पे इसको थोड़ा सा एक पुश करते हैं, या अंदर कोई ड्राइवर होगा बच्चों, अगर इसको मान लो चलाना स्टार्ट कर दिया और ये यहाँ से बच्चों देखिए ये मूव करने लगी, देखिएगा ये आगे की तरफ चलने लगी है। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ से शुरू किया है,
उसके बाद ये आगे चलने लगी है। तो ये एक उस समय जहाँ से जिस समय ये शुरू किया है अपना, उस समय हम इसको ऑब्जर्व किए तो वो यहाँ पे है, उस समय ये हमने देखा तो ये यहाँ पे है। तो उस समय पे इस वस्तु की पोजीशन या स्थिति ये है, यानी इस कार की। और जैसे ही ये जो है समय बदल रहा है और समय के साथ में इसकी स्थिति परिवर्तन हो रहा है, तब हम कह सकते हैं कि ये वस्तु गति में है। ठीक है बच्चों, तो इसी तरीके से आप देख रहे होंगे कि कोई चल रहा होगा, पत्तियां हिल रही होंगी, ठीक है, क्लाउड्स जो है आप आसमान में आप देखें वो भी हो सके तो चल रहे होंगे, चिड़ियाँ उड़ रही होंगी, वो भी अपनी स्थिति परिवर्तन कर रहे हैं, किसके, आपके सापेक्ष, क्योंकि आप देख रहे हैं उसके। ठीक है बच्चों, तो इसी को गति कहते हैं, हम लोग पहले भी जानते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इस जानेंगे कि गति का, और ये जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं बच्चों, जो आप अभी हमने बात किया कि खिड़की के सामने आप देखेंगे, लेकिन सभी जो गति कर रहे हैं, सभी वस्तुएं गति तो कर रही हैं, लेकिन सबका क्या एक ही प्रकार की गति कर रहा है कि बताइए। हाँ, तो अभी अभी आप लोगों को अगर थोड़ा सा डाउट हो रहा है तो हम लोग आगे देखते हैं कि यही चीज़ तो हमें देखना है कि गति तो करते हैं सभी लोग। ठीक है, मतलब वस्तुएं जो गति करती हैं, लेकिन वो अलग अलग प्रकार की गति करती है। जैसे कि बच्चों, अगर मान लीजिए हम अभी यही बता रहे हैं कि अभी ये आप मेरे सामने ही देख रहे होंगे, तब से सोच रहे होंगे कि मैम ये क्या लेके बैठी हुई। तो मान लीजिए अभी जैसे ये है, ये क्या है बच्चों, बिल्कुल ग्लोब है, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, और ये मान लीजिए हम लोगों की पृथ्वी इस तरीके से क्या करती है, हाँ बिल्कुल रोटेट करती है, या अभी हम लोग कहेंगे रोटेट करती है, यानी घूर्णन करती है। ठीक है, लेकिन हमने शब्द क्या लिया, घूर्णन करती है। ठीक है, तो ये है, ये भी गति कर रही है, लेकिन हमने शब्द लिया घूर्णन कर रही है, तो वो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसी तरीके से अगर हम इस बॉल को आगे करेंगे तो ये अलग तरह की गति कर रही है, अलग तरह से गति कर रही है बच्चों ना। उसी तरीके से अगर हम देखेंगे, अगर मान लीजिए ये बॉल है, ये अगर हम इसको ऐसे ऐसे ऐसे, ये भी तो गति कर रही है, तो क्या ये बताइए घूर्णन गति है? नहीं। क्यों? क्योंकि यही से हम लोग देखेंगे कि हर वस्तु जब गति तो करती है, लेकिन वो अलग अलग प्रकार की गति करती है। तो किस किस प्रकार की करती है और किस किस प्रकार की गति होती है, ये हम लोग चलिए देखते हैं। तो बच्चों, ऐसे तो गति के बहुत प्रकार होते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग खास तौर पे इन 5 प्रकार के गति के बारे में हम लोग जानेंगे, क्योंकि आपके अध्याय में इसकी ही जिक्र किया गया है। आगे की कक्षा में हम लोग देखेंगे कि और किस किस प्रकार की गति होती है। तो आपको जिस प्रकार की गति को बारे में पढ़ना है वो है, उसमें सबसे पहले है आपका आता सरल रेखीय गति, या उसे रैखिक गति भी कहते हैं, और इंग्लिश में उसको कहते हैं, अंग्रेजी में उसको लीनियर मोशन कहते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद आपका आता है दूसरे नंबर पे वृत्तीय गति, यानी कि उसको इंग्लिश में कहते हैं सर्कुलर मोशन। ठीक है, और तीसरे प्रकार की गति होती है घूर्णन गति, यानी कि इंग्लिश में उसको कहते हैं रोटेशनल मोशन। ठीक है बच्चों, फिर आता है आपका दोलन गति, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है बच्चों, उसके बाद में है आपका आवर्ती गति, और जिसको इंग्लिश में या अंग्रेजी में कहते हैं पीरियाडिक मोशन। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग बारी बारी देखेंगे कि ये गति किस प्रकार से होती है और क्या होती है। चलिए तब देखते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको देखिए क्या है, सरल रेखीय गति, यानी कि लीनियर मोशन। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि लीनियर मोशन क्या होता है या सरल रेखीय गति क्या होता है। तो बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जब कोई वस्तु सदैव एक सरल रेखा में गति करती है तो उसकी गति सरल रेखीय गति कहलाती है। जैसे कि बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं, सड़क पर आप देख रहे हैं ढेर सारी कार या गाड़ियाँ चल रही हैं, और वो क्या हो रही हैं, एकदम सीधी रेखा में। अलग अलग ट्रैक हैं बच्चों, और उसमें ये लोग क्या कर रहे हैं, उसमें चल रहे हैं और सीधी रेखा में चल रहे हैं। तो इस ऐसी गति को कहते हैं सरल रेखीय गति। तो एक बार फिर से आप इसको पढ़िए और देखिए क्या है सरल रेखीय गति। जब कोई वस्तु सदैव, यानी कि जब भी आप उसको ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, तो वो गति के अवस्था में है, तो उस समय वो अगर सरल रेखा में गति करती है तो उसकी गति सरल रेखीय गति कहलाती है। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग आगे देखते हैं कि और किस प्रकार की गति जो है सरल रेखीय गति के अंदर आती है। चलिए देखते हैं।
देखिए बच्चों, अब जैसे कि आप सबसे पहले नंबर पे देखिए तो वही है, एक ट्रैक है और सड़क है, उस पर गाड़ियाँ चल रही हैं, आप देख पा रहे हैं ना, आप बिल्कुल देखिए वो क्या हो रही है, एकदम सीधी रेखा में चल रही हैं, ठीक है। तो यानी सरल रेखा में चल रही, इसलिए वो सरल रेखीय गति या लीनियर मोशन में रहेंगे। और उसी के बाद आप दूसरे नंबर के पर देखिए, जो आपके पिक्चर्स हैं सामने, वो आप क्या हो रहे हैं बच्चों, आप बताइए। हाँ बिल्कुल, मार्च पास्ट करते हुए सैनिक हैं, बिल्कुल, उनको हम लोग जय हिंद करते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, सब लोग उनको जय हिंद करिए। हाँ बिल्कुल, तो मार्च पास्ट करते हुए सैनिक हैं। तो आपने जो सैनिक जो मार्च पास्ट करते हैं बच्चों, वो एकदम सीधी रेखा में एकदम आगे गति करते हुए निकलते हैं, ठीक है, एकदम सीधी रेखा में चलते हैं, ठीक। उसके बाद जब आप अगर अपनी पोजीशन बदलते भी हैं लेफ्ट में, तो फिर लेफ्ट में भी वो सीधी रेखा, इस तरह से राइट में जाते हैं वो तो सीधी रेखा में जाते हैं बच्चों। तो ये भी एक सरल रेखीय गति का उदाहरण है। फिर बच्चों आप तीसरे नंबर पे क्या देख पा रहे हैं, आप बताइए। हाँ बिल्कुल, आप देखिए कोई ब्लॉक है, कोई बॉक्स है रखा हुआ है, और कोई व्यक्ति जो है उसको पुश कर रहा है, यानी धक्का दे रहा है। तो अगर वो पुश कर रहा है, धक्का दे रहा है, तो वो बॉक्स ही किस तरफ गति करेगा बच्चों, बिल्कुल वो आगे के लिए, आगे की दिशा में गति करने लगेगा, और एक सीधी रेखा में आगे की तरफ उसका पोजीशन चेंज होगा, यानी कि उसकी स्थिति बदलेगी, और वो समय के साथ उसमें जो स्थिति परिवर्तन होगा वो सीधी रेखा में होगा। आप करके देखिएगा बच्चों, कोई बॉक्स सामने रखिएगा, उसके बाद उस पर थोड़ा सा तेज से धक्का दीजिएगा, लेकिन ऐसे धक्का दे के आगे मत ऐसे पुश करके उसको छोड़ मत दीजिएगा, आराम से उसको पकड़ के आगे धक्का दीजिएगा, तो वो सरल रेखा में गति करते हुए नजर आएगी। फिर बच्चों आप लोग देख पाएंगे चौथे नंबर पे, चौथे नंबर पे क्या है बच्चों, बताइए क्या देख पा रहे हैं आप। बिल्कुल, आप देख पा रहे हैं कि एक सेब का पेड़ है, और एक आप क्या देख रहे हैं कि सेब गिर रहा है, सेब गिरते हुए दिखाई दे रहा है। देखिए आप लोग, एरो है बच्चों, एक तीर है ना, और वो देख रहे हैं नीचे, यानी कि वो ऊपर लटका हुआ था और वो सेब जो है नीचे गिर रहा है। और वो जो नीचे गिरा है बच्चों, तो फिर वो किस तरीके की गति हुई, बिल्कुल वो एक सीधी रेखा में बच्चों नीचे की तरफ गिरता है, ठीक है। यानी ये भी एक सरल रेखीय गति। इसी तरीके से सेब, अमरूद, कोई भी फल कुछ ऊपर से नीचे गिरता है, फ्री फॉल गिरता है, तो वो क्या होता है बच्चों, सीधी रेखा में आती है, वो एक सरल रेखीय गति का उदाहरण है। फिर आप देख पा रहे होंगे बच्चों पांचवें नंबर पे क्या है, बताइए क्या देख पा रहे हैं आप। हाँ बिल्कुल, बाउलिंग का उदाहरण है। बिल्कुल आप देख रहे हैं क्या हो रहा है बच्चों, आप लोग खेले हो, सभी लोग बाउलिंग खेले हो, बिल्कुल। उसमें क्या होता है, एक ये जो बॉल होती है उसको यहाँ से प्रेस किया जाता है, और वो सामने जो लगे रहते हैं उस पे जाके स्ट्राइक करता है, और वो गिरते हैं, ठीक है। तो ये किस चीज़ का उदाहरण है, देखिए ये बॉल जो है सीधी रेखा में जाती है, ठीक है। तो ये भी आपका सरल रेखीय गति का उदाहरण है। उसी तरीके से आप छठे नंबर पे देखिए, छठे नंबर पे क्या है, स्विमिंग कर रहा है कोई, ठीक है। कौन कर रहा है, कोई भी कर रहा है। तो स्विमिंग करने में यानी तैराकी करते हुए सीधी रेखा में आगे बढ़ते हैं या पीछे जाते हैं बच्चों, तो ये भी आपको सरल रेखीय गति का उदाहरण है, ठीक है। तो बच्चों आपने देखा कि सरल रेखीय गति के क्या क्या उदाहरण हैं। तो बच्चों आइए चलिए हम लोग गतिविधि के माध्यम से देखते हैं कि रैखिक गति कैसे काम करती है, ठीक है। या कोई वस्तु अगर सरल रेखा में चल रही है तो उसे रैखिक गति कहते हैं, और वो किस तरीके से काम करता है चलिए देखते हैं। तो बच्चों जैसे कि अभी आप यहाँ पे ये कार देख सकते हैं, या मान लीजिए ये सब टॉय कार हैं या बच्चों ये, ठीक है। इसको अगर हम यहाँ से इसको इस तरीके से ऐसे मूव कर रहे हैं, यहाँ से ऐसे चल रही है, यानी कि इसके स्थान में परिवर्तन समय के साथ हो रहा है, और ये किस रेखा में, सीधी रेखा में मूव कर रही है, ठीक है बच्चों। एक सीधी रेखा में मूव कर रही है, तो इसको कहेंगे कि ये सरल रैखिक गति में चल रही है। उसी तरीके से इसको भी करेंगे बच्चों, तो ये बोलेंगे ये सीधी रेखा में गति कर रही है। बच्चों एक बात ध्यान दीजिएगा कि अगर हम ये कह रहे हैं कि ये कार सीधी रेखा में गति कर रही है, इसका मतलब ये है कि इस कार में के एक एक पार्टिकल, जैसे कि बच्चों हम आपको बताते हैं कि कोई भी वस्तु जो है
छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनती है, ठीक है, छोटे छोटे कण से मिलकर कोई भी वस्तु बनती है, ठीक है। तो यानी कि ये जो कार की बात अगर हम कर रहे हैं, अगर ये कार चल रही है बच्चों, तो इसके एक एक पार्टिकल और इस कार में रखी एक एक वस्तु भी जो है सरल रेखा में गति करते हुए रहेंगी और उसे रैखिक गति में की अवस्था बोला जाएगा। इसी तरीके से बच्चों अगर आप यहाँ से देखिए, ये दोनों पुश करिए और ये आगे जाके रुकती हैं, तो ये सरल रेखा में जाके ऐसे रुकेंगी, ये इधर के डायरेक्शन में जाएंगे तो एक सरल रेखा में जाके रुकेंगे, ठीक है। उसी तरीके से बच्चों आप इसको देखिएगा, ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, ये देखिए 3 है इसमें। अब हम जिसको ऐसे जब यहाँ से इस तरीके से करते हैं तो बच्चों देखिए ये ग्रेविटेशनल फोर्स के इसके तीनों को देखिएगा बच्चों, यस, ये जो इसके अंदर का मटेरियल है देखिए, ध्यान दीजिएगा, कोई बहुत तेज से गया, कोई बहुत धीरे से गया, लेकिन अभी भी ये जो मोशन हो रहा है, जो गति कर रहा है बच्चों, ये इसके अंदर जो भी मटेरियल है, इसको बालू ही अगर समझ के रखिए, तो ये जो बालू है कलरफुल, देखिएगा ये किस मोशन में है, बिल्कुल एक सीधी रेखा में है। देखिएगा फिर से आप लोग ध्यान दीजिएगा, देखिए अभी ये वाला अभी धीरे धीरे जा रहा है, ये देखिएगा ये किस रेखा में जा रहा है, एकदम ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिएगा ये सीधी रेखा में ऊपर से नीचे गिर रहा है, ये सरल रेखा का ही उदाहरण है। उसी तरीके से आप यहाँ पे देखिए इसका, अभी जब हम इसको यहाँ से इस तरीके से करते हैं तो देखिएगा ये जो देखिए इसके अंदर का जो पाउडर है, ये बालू है, ये देखिए किस रेखा में किस तरह की गति कर रहा है, देखिएगा आप, ये ध्यान दीजिए, बिल्कुल ये क्या है, एक सरल रेखा में ऊपर से नीचे गिर रहा है, हाँ, और ये भी एक सरल रैखिक गति का उदाहरण है, देखिए ऊपर से नीचे गिर रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये सरल रैखिक गति का उदाहरण है, ठीक है। तो चलिए हम लोग समझ गए कि सरल रैखिक गति क्या होती है। अब तो कोई भी वस्तु अगर गति में रहेगा और वो अगर सरल रैखिक गति में रहेगा तो आप समझ जाएंगे कि ये वस्तु सरल रैखिक गति में काम कर रही है या चल रही है। अब हम लोग आगे देखते हैं दूसरे प्रकार की गति के बारे में। तो बच्चों दूसरे प्रकार की गति है वृत्तीय गति, या तो उसको इंग्लिश में कहते हैं सर्कुलर मोशन। तो आइए देखते हैं हम लोग कि क्या होता है वृत्तीय गति। तो जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर चलती है, वृत्ताकार मार्ग बच्चा क्या होता है, वृत्त के आकार, यानी कि किसी सर्कल में या वृत्त पर चलती है तो उसकी गति वृत्तीय गति कहलाती है। जैसे कि बच्चों सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। कोल्हू चलाते हुए देखा है क्या आपने बच्चों? कोल्हू क्या चलाता है? बैल चलाता है, देखा है आपने? बिल्कुल देखा होगा। तो वो जो कोल्हू जो बैल चलाता है ना बच्चों, तो वो जो है वो भी वृत्तीय गति का ही उदाहरण होता है। जैसे कि आप देखिए बच्चों, पहला पिक्चर आप देखिए, उसमें क्या है आप देखिए। आप लोगों ने ये वाला झूला है क्या? बिल्कुल सबने झूला होगा। अच्छा, आप कुछ लोग को डर भी लगती है इसलिए हम नहीं बैठते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन देखा तो होगा आपने, या आपके घर में कोई तो झूला होगा, अपना अनुभव बताया होगा। तो बच्चों जब कोई आप या आपका कोई भी दोस्त मित्र घर वाले इस पे बैठ के जब झूलते हैं ना बच्चों, तो जब वो बैठ के झूलते हैं तो उसको बोला जाएगा कि ये वृत्तीय गति से, जैसे मान लीजिए आप उस पर बैठे तो आपको बोला जाएगा कि आप उस पर वृत्तीय गति में चल रहे हैं, ठीक है। उसी तरीके से दूसरे नंबर पे आप देखिए कि अगर कोई एक हाथ में बॉल है और किसी धागे से जुड़ा हुआ है, मतलब धागे से अटैच्ड है एक कोई बॉल, और उसको आप घुमा रहे हैं किसमें? एक वृत्ताकार मार्ग पे, यानी एक सर्कल में आप अगर उसको घुमा रहे हैं तो वो भी उदाहरण आपका वृत्तीय गति का है। तीसरा बच्चों, अगर हमारा अर्थ, हम जो पृथ्वी है, हमारे पृथ्वी के किनारे जो सैटेलाइट है, तो हमारे पृथ्वी के में एक नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है बच्चों? बिल्कुल मून है, यानी चंद्रमा। तो चंद्रमा बच्चों जो अर्थ के अराउंड घूमता है, तो वो भी आपका एक करीब करीब बोला जाएगा बच्चों, वो वृत्तीय ही मार्ग पर चलता है, तो वो भी आपका वृत्तीय गति का उदाहरण है। तो बच्चों जैसे कि अभी हमने देखा वृत्तीय गति,
ठीक है। तो हम इसको अब हम लोग इसको गतिविधि के माध्यम से सीखते हैं कि वृत्तीय गति क्या होती है। बच्चों जैसे कि आप इस पर ध्यान दीजिएगा, अगर बच्चों इसको हम ऐसे ऐसे घुमाते हैं, देखिएगा ध्यान दीजिएगा ये, तो अगर इसको आप देखेंगे तो ये बोला जाएगा कि ये जो है, या अगर हम इसको ऐसे घुमाते हैं, ये ऐसे देखिए ऐसे, तो ये बोला जाएगा कि ये जो बॉल है, अगर सिर्फ इस बॉल की बात करते हैं तो ये क्या किस मार्ग पर चल रही है, एक वृत्त बना रही है, यानी कि एक सर्कल बना रही है। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, धीरे से हम करते हैं, देखिएगा तो ये बिल्कुल ये क्या बना रही है बच्चों, बिल्कुल वृत्त के मार्ग पर चल रही है, ये एक सर्कुलर मोशन कर रही है, इसको ये भी एक वृत्तीय गति का उदाहरण है। ठीक है बच्चों। उसी तरीके से अगर आप देखेंगे बच्चों, ये अगर एक इस तरीके से एक डिस्क ले लीजिए, मान लीजिए एक डिस्क बनाते हैं, अगर इस डिस्क को ऐसे मूव करते हैं, ठीक है बच्चों, इस तरीके से अगर मूव करते हैं और मान लीजिए ये घूमता रहता है, ठीक है बच्चों। अब आप ये कहेंगे कि ये वृत्तीय गति नहीं है, ये तो आप घूर्णन गति है, तो आप कंफ्यूज होंगे। ठीक है, तो बच्चों हम लोग घूर्णन गति तो हम इस बाद में बताएंगे, हम आपको एक बात नोटिस करने वाली है, एक बात बहुत ध्यान देने वाली बात है कि अभी आपको जब घूर्णन गति देखेंगे और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उससे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि ये इस तरीके से अगर इस पे मान लीजिए एक पॉइंट, जैसे इस पॉइंट में अगर मान लीजिए हम एक बिंदी यहाँ चिपका देते हैं बच्चों, क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे एक मान लीजिए एक बिंदी यहाँ पे एक पॉइंट दे देते हैं। देखिए बच्चों आप यहाँ पे देखिए, अब अगर इसके बाद अगर आप देखिए बच्चों, अगर अब आप इसको घुमाते हैं ना बच्चों, तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर एक जगह से अगर यहीं से आप ध्यान दीजिएगा, यहीं पे वापस ये इस अवस्था में आएगा और वो पूरा जो है एक सर्कल बना कर आएगा। ठीक है, एक वृत्त के मार्ग पे चल कर आएगा। तो अगर आप कहेंगे उसी तरीके से इस डिस्क पे हर एक पॉइंट को अगर कोई आप ध्यान दीजिएगा, या अगर एक दूसरा बिंदी अगर यहाँ लगा देते हैं मान लीजिए, तो अगर यहाँ पे आप लगाते हैं, तो अगर इसको भी आप करेंगे, तो अगर इस बिंदी को भी देखेंगे, तो बच्चों आप बताइए वृत्त क्या होता है। तो वृत्त मार्ग में क्या कहते हैं, वो यही कहते हैं कि जब कोई वस्तु ऐसे मार्ग से चलता है कि वो अपने केंद्र बिंदु से वो इक्वल डिस्टेंस यानी बराबर डिस्टेंस पे रहता है, उसे तब कहते हैं कि वो वृत्त के मार्ग पे चल रहा है, यानी कि वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, कहते हैं ना बच्चों। उसी तरीके से अगर आप देखिएगा, तो अगर ये यहाँ से ऐसे ऐसे मूव कर रहा है बच्चों, तो ये क्या कर रहा है, ये दोनों पॉइंट्स जो है वो अपने यहाँ मेन अगर सेंटर देखिए केंद्र से जो है उसका ये देखिएगा उसकी स्थिति, उसका जो दूरी है वो बदलता नहीं है वो। ठीक है, यहाँ पे भी यहाँ से उतनी ही दूरी पे है, फिर आप यहाँ आने के भी यहाँ से ये इतनी दूरी पे है, यहाँ के आने पर यहाँ से ये इतनी दूरी पे है, फिर या वापस यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ से यहाँ पे दूरी वही है। ठीक है बच्चों, यानी कि जो केंद्र से इसकी जो दूरी बराबर रहती है, और ये अगर तो ऐसे मार्ग को वृत्तीय मार्ग कहते हैं। और जब डिस्क में अगर आप ऐसे रोटेट करते हैं, तो हर एक बिंदु, चाहे वो अभी तो हमने दो बिंदु, इस तरीके से हर एक बिंदु को आप अगर ध्यान दीजिएगा, तो वो किस में मोशन करती है, वो वृत्तीय गति करती है। और हम आगे देखेंगे बच्चों कि किस तरीके से वृत्तीय गति घूर्णन गति से अलग है, वो हम लोग अभी आगे देखते हैं। तब तक अभी आप इस बात को समझिए कि कोई भी बिंदु जो है अगर इस तरीके से मोशन पे करता है, तो वो किस चीज़ का उदाहरण होता है, वृत्तीय गति का उदाहरण होता है। ठीक है बच्चों, उसी तरीके से आप देखेंगे, आपने बच्चों फैन तो सबके घर में होगा, आप लोग भी इस समय पंखा चला के बैठे होंगे। ठीक है, तो अगर फैन जो है, फैन इस तरीके से देखिए, फैन बच्चों ऐसे मान लीजिए ये पंखा का देखिए ये 3 ब्लेड अगर मान लीजिए पंखे का है, तो पंखा कैसे चलता है, ऐसे चलता है ना बच्चों, ऐसे अगर ऑन कर देते हैं तो ऐसे चलता है ना। अभी देखिए बहुत तेज से करते हैं तो ऐसे चलने लगता है, चलता है कि नहीं चलता है, ऐसे चलता है। ठीक है, तो अब देखिएगा,
अब आप बताइए कि पंखा जो है किस में, वृत्तीय गति में करता है कि नहीं? बिल्कुल करता है बच्चों। देखिए पंखे को अगर आप नोटिस करिए कि एक पूरे, बस एक यहाँ पे अगर इस पॉइंट को देखिएगा, एक एक ब्लेड को देखिए, यहाँ पे पॉइंट देखिएगा तो ठीक है, इस पॉइंट पे देखिएगा तो अगर ये वाला पॉइंट, तो आप देखिएगा इस पॉइंट को देखिएगा तो ये ऐसे यहाँ से फिर मूव करके यहीं आया, फिर यहीं आया, यहीं आया। तो ये इस पॉइंट को अगर देखिएगा तो ये यहाँ से इसके केंद्र से इसकी दूरी बराबर है और ये केंद्र उसी दूरी को बरकरार किए हुए वापस यहीं पे आता है, उसी पॉइंट से जहाँ से शुरू करता है वहीं पे आता है। तो ये हम लोग सर्कल में जानते हैं ना कि अगर कोई भी वस्तु जहाँ से चलती है और वहीं पे आती है और उसका जो केंद्र से वो उसका डिस्टेंस यानी दूरी बराबर रहती है तो वो उसको वृत्तीय गति होती है, यह वृत्त में चलना बोला जाता है। उसी तरीके से तो ये अगर देखा जाए तो इसके ब्लेड का हर एक पॉइंट, चाहे ये हुआ, कोई भी पॉइंट अगर बच्चों देखा जाए तो ये जो है क्या होगा, ये वृत्तीय गति होगा क्योंकि ये सर्कुलर शेप में ऐसे आएगा। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका एक दूसरा उदाहरण। अब आगे हम देखते हैं कि और क्या वृत्तीय गति का उदाहरण है। चलिए देखते हैं बच्चों। अब यहाँ पे अगर आप घड़ी को देखिएगा तो यहाँ पे अभी ये सेकंड वाली सुई टूट गई है। तो आप इसमें देखिए ये इसको देखिए, मिनट हैंड्स है एंड आवर हैंड है। ठीक है, अब आप देखिएगा यहाँ से कि ये देखिए, ये अगर यहाँ से चल रही है, इस पॉइंट से चल रही है और ये आप ध्यान दीजिए वापस ये घूमकर कहाँ चली आई, यहीं चली आई। ठीक है, कैसे, ये देखिए यहाँ से एक सर्कुलर मोशन करते हुए एक यहाँ से जिस पॉइंट से चला था वहीं पे आ गया और इसका केंद्र कहाँ है बच्चों, यहाँ, यानी यहाँ से जो इसकी दूरी थी बच्चों, यहाँ पे अगर इसके पॉइंट की बात करिएगा ये, ठीक है, तो ये जो है दूरी जो है वो आपका बराबर रहेगा अगर इधर से मूव करिएगा और वापस वो वहीं पे चला आएगा। तो ये किस चीज़ का उदाहरण है बच्चों, वृत्तीय गति का। इसी तरीके से सेकंड जो है, सेकंड वाली सुई जो है हर 60 सेकंड पे ही आके वहीं पे एक जहाँ से शुरू होती आती है। उसी तरीके से घंटे वाली सुई बच्चों कितने देर में आती है, बिल्कुल 60 मिनट में आती है। ठीक है, और मिनट वाली सुई बच्चों बिल्कुल। तो आप लोग इस तरीके से समझिए कि जो घड़ी में जो सुइयाँ हैं, तो सुई का अगर यहाँ टिप मानकर चले या जो हैंड का ये यहाँ पे, तो ये टिप एक एक पॉइंट इसका जो है, एक एक पॉइंट बच्चों ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार बिंदु की बात कर रही हूँ, हर एक बिंदु जो है इस घड़ी का किस में मूव कर रहा है, सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। देखिए अगर हम ऐसे करते हैं तो सर्कुलर मोशन में एक एक पॉइंट मूव करता है, यानी कि वृत्तीय गति करता है। ठीक है बच्चों, तो क्लियर है आपको? तो बच्चों आपको क्लियर हुआ कि वृत्तीय गति क्या होती है? बिल्कुल, फिर से आप बताइए कि वृत्तीय गति क्या होती है? हाँ बिल्कुल, जब कोई वस्तु अपने स्थान परिवर्तन करता है और फिर वो वहीं पे आके एक पूरा वृत्त का मार्ग पे चल के आता है। ठीक, और ऐसे किसी भी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्लियर हुआ आपको? तो बच्चों आज हमने क्या जाना? हमने जाना कि गति के मुख्यतः 5 प्रकार होते हैं। उसमें हमने देखा कि सरल रेखीय गति क्या होती है, उसके हमने उदाहरण देखा, फिर हमने उसकी गतिविधि करके देखा, फिर उसके बाद हमने देखा वृत्तीय गति क्या होती है, उसका हमने उदाहरण देखा और फिर उसको हमने गतिविधि के माध्यम से सीखा। तो बच्चों आगे की कक्षा में हम लोग देखेंगे कि अन्य 3 प्रकार की गति कैसे काम करती है। तो चलिए, तो आप लोग अपना एक होमवर्क नोट कर लीजिए। बिल्कुल, होमवर्क आपका ये है कि आप अपने दैनिक जीवन में होने वाली गति में, चाहे कोई भी वस्तु अगर गति में है तो उसमें आपको नोट करना है 5-5 उदाहरण कि सरल रैखिक गति में कौन कौन सी वस्तुएं आपके डेली लाइफ में गति कर रही है। ठीक है, तो आप इसको करके आइएगा और अगली कक्षा में हम लोग देखेंगे कि अन्य 3 प्रकार की गति जैसे कि घूर्णन गति,
दोलन गति और आवर्त गति के बारे में हम लोग जानेंगे कि वो कैसे काम करता है। तो मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और भौतिक विज्ञान का आनंद लेते रहिए। फिर मिलेंगे। नमस्कार।